नागमणि की कहानी में ऐसा कौन सा राज छुपा है कि अंकुश रहेजा पूरी कोशिश कर रहा है कि वो किताब शिवन्या के हाथ ना लगे। मुझे जल्द से जल्द उस राज के पन्ने को खोलना होगा। शेषा, 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 आज मेरी आवाज सुन लो। मैं और ऋतिक को मंदिर में न जाने कब गुरुदेव तुम्हारे पास पहुंचेंगे, कब तुम्हें बताएंगे, कब तुम मंदिर आओगी। मेरे पास समय बहुत कम है शेषा, सुन लो मेरी आवाज। शिवन्या, शिवन्या मुझे बुला रही है। लगता है वो किसी खतरे में है। मुझे जल्द से जल्द उसके पास जाना होगा। ये बेलपत्र हमारी इष्ट की शक्तियों को पूरे घर में बांध के रखा है इन लोगों ने। कोई रास्ता नहीं छोड़ा जाने का। अब कैसे जाऊं मैं शिवन्या के पास? हे कालों के काल, ये कैसा काल आया है? ये कैसी तेरी परीक्षा है? मुझे शीघ्र ऋतिक के घर जाना है, शेषा को बुलाना है। वो ले जाएगी ऋतिक को। हे भोलेनाथ, अपने भक्तों पर कृपा कर। वक्त बीता जा रहा है। शिवन्या की जान खतरे में है। मुझे जल्द से जल्द उसके पास जाना होगा। ये बेलपत्र हटाना होगा। शिवन्या, तुम दरवाजे के पास क्या कर रही हो? माँ, मैं देख रही थी कि वो तोरण ठीक से लगा तो है ना। वहां से एक भी बेलपत्र नीचे गिर गया तो वो नागिन घर में आ सकती है। बस वही देख रही थी। ठीक है बेटा, मैं जाकर सबके लिए चाय बनाती हूँ। जी। शिवन्या, शिवन्या, शिवन्या! ऋतिक, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और इतना पसीना? तुम इस तरह शिवन्या को क्यों बुला रहे थे? माँ, पता नहीं अचानक से क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है शिवन्या किसी मुसीबत में। माँ, उसे बुलाओ ना। शिवन्या! ऋतिक, वो अपने कमरे में होगी। कहाँ जाएगी वो? माँ, कमरे में है तो वो आती क्यों नहीं है? कहीं उसे कुछ... मैं जाके देखता हूँ। ऋतिक, लो, आ गई वो। बिल्कुल ठीक ठाक तो लग रही है। क्या हुआ ऋतिक? शिवन्या, शिवन्या, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ नहीं है ना? मुझे क्या होगा? मैं तो यही हूँ तुम्हारे सामने। बहुत प्यार करता है ना वो तुमसे। हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता है। इसलिए ऋतिक को अचानक लगा कि तुम किसी मुसीबत में हो। शिवन्या मुझे बुला रही थी। शायद वो किसी मुसीबत में है। पर ऋतिक को कैसे एहसास हुआ? आज ये दूसरी बार हुआ है। पहली बार ऋतिक ने सपने में भी शिवन्या को देखा था कि वो खतरे में। यहाँ तक कि ऋतिक को ये भी पता था कि गांव कहाँ है। ये कैसा रिश्ता है दोनों का?
ऐसे रिश्ते वही बनाता है। तुम बहुत किस्मत वाली हो जो ऋतिक जैसा साथी तुम्हें मिला। चिंता मत करो ऋतिक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। शिवन्या, अगर तुम मेरे सामने हो तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी मुसीबत में हो? जब से वो नागिन हमारी जिंदगी में आई है मुझे डर लगा रहता है कि कहीं कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी पूरे घर में बेलपत्र के तोरण लगे हैं, वो नागिन चाहे भी तो घर के अंदर नहीं आ सकती। बेटा, शिवन्या बिल्कुल ठीक कह रही है। वो नागिन अंदर आ ही नहीं सकती, और अगर अंदर आ गई ना तो जल के भस्म हो जाएगी। नागिन घर के अंदर है बेवकूफ। अगर तूने ये अंगूठी नहीं पहनी होती तो सबसे पहले ये नागिन तुझे ही डस लेती।